व्हाट वाज टू नेशन थ्योरी मेरी जान? मैं समझाना स्टार्ट कर रहा हूँ। टू नेशन थ्योरी कब आई थी? टू नेशन थ्योरी आई थी 1868 में। कब आई थी मेरी जान? 1868 में। किसने निकाली थी? सर सैयद अहमद खान ने निकाली थी। इन्होंने बताया था कि भाई हिंदू और मुस्लिम दो डिफरेंट नेशंस हैं। हिंदू मुस्लिम दो डिफरेंट क्या हैं? नेशंस हैं। क्यों भाई डिफरेंट नेशंस है? क्योंकि इनके कल्चर का डिफरेंस है, क्योंकि इनके रिलीजन का डिफरेंस है, क्योंकि इनकी लैंग्वेज का डिफरेंस है। और दे बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स कैन नॉट लिव टुगेदर। ये साथ मिलजुल के नहीं रह सकते। कैन नॉट लिव टुगेदर। ये व्हाट वाज टू नेशन थ्योरी? टू नेशन थ्योरी कब आई थी जाने मन मेरी जान? 1868 में आई थी। किसने निकाली थी? सर सैयद अहमद खान साहब ने निकाली थी। अब अल्लाह भला करे, मैंने आपको बताया बताया क्या था? हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलजुल के नहीं रह सकते, क्योंकि इनके डिफरेंट टू डिफरेंट आपके पास नेशन है। क्यों आपके पास डिफरेंट मामला क्यों है? क्योंकि इनका कल्चर, इनका रिलीजन, इनके लैंग्वेज के डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हैं। इनका आपके पास मामलात बहुत डिफरेंट है, बहुत चीजों में फर्क है, बहुत मामलात में फर्क है। अब पेपर में सवाल आएगा कि भाई व्हाई डिड सर सैयद अहमद खान इशू टू नेशन थ्योरी? ऐसा क्या हुआ कि सर सैयद अहमद खान साहब को चुल काटी कि उन्होंने क्या किया? उन्होंने टू नेशन थ्योरी इंट्रोड्यूस कर दी। व्हाई डिड सर सैयद अहमद खान इशू टू नेशन थ्योरी? 7 नंबर का सवाल। व्हाई डिड सर सैयद अहमद खान इशू टू नेशन थ्योरी? अब व्हाई डिड सर सैयद अहमद खान इशू टू नेशन थ्योरी? सबसे पहला भाई ऐसा क्या हुआ सर सैयद अहमद खान साहब ने टू नेशन थ्योरी इंट्रोड्यूस कर दी? सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट। क्या लिखेंगे मेरी जान? सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट। इस सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट में आप क्या डालेंगे? आप बताएंगे कि भाई फॉर एग्जांपल सर सैयद अहमद खान इशू टू नेशन थ्योरी। पहले सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट डालेंगे, सर सैयद अहमद खान इशू टू नेशन थ्योरी इन 1868 ड्यू टू मैनी रीजंस। 1868 में इंट्रोड्यूस किया गया था टू नेशन थ्योरी इंट्रोड्यूस की गई थी, उसके पीछे कुछ रीजन थे। अब हमने सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट का हमें नंबर मिल गया। पहला रीजन हम बताएंगे हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी। भाई हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी क्या थी? ऐसा क्या हुआ था कि सर सैयद अहमद खान साहब की हट गई थी? भाई हिंदूज ने ना आपके पास अल्लाह भला करे 1867 में, कब मेरे बच्चे? 1867 में हिंदूज ने डिमांड किया था। हिंदूज ने क्या डिमांड किया था कि भाई आप हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दो, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज। आप हिंदी को क्या बना दो? सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज बना दो। किधर की सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज बना दो? इंडिया की सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज बना दो। किसको बना दो सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज? इंडिया की सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज बना दो, हिंदी को। अब इस पे सर सैयद अहमद खान साहब की हट गई। वो कहते हैं कि भाई नहीं, जब उर्दू सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है तो आप हमारे कॉम्पिटिटर बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? आप क्यों हमें तंग कर रहे हो? आप क्यों कह रहे हो कि भाई हिंदी को सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए जब उर्दू है? और ये शो करते हैं कि भाई ये उर्दू लैंग्वेज जो है, ये उर्दू लैंग्वेज है मुसलमानों की। किसकी लैंग्वेज है मेरे बच्चे? मुसलमानों की। और ये हिंदू, ये जो हिंदी लैंग्वेज है ये किसकी है? हिंदू। पहला रीजन जाने मन। दूसरा रीजन मेरे बच्चे, दूसरा रीजन क्या था? जाने मन, दूसरा रीजन क्या था? दूसरा रीजन था कॉम्पिटेटिव एग्जाम। वो चाहते थे कि आईसीएस के लिए, आईसीएस बोलते हैं इंडियन सिविल सर्विस को, इंडियन सिविल सर्विस के लिए, आईसीएस के लिए, इंडियन सिविल सर्विस के लिए सेम एग्जाम हो। सेम एग्जाम में बैठे हैं। कौन सेम एग्जाम में बैठे हैं? हिंदूज भी और मुसलमान भी। हालांकि वो ये जानते थे कि भाई मुस्लिम्स वर नॉट सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, मुस्लिम्स वर नॉट सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। मुसलमानों के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। मुस्लिम्स वर नॉट सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। मुसलमानों के बच्चे अपने स्कूल वगैरह, मुस्लिम वर नॉट सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। मुसलमानों के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। मुस्लिम वर नॉट सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। मुसलमानों के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन रिसीव नहीं कर रहे। तो भाई सेम टेस्ट कैसे देंगे? हिंदूज के बच्चे तो आपके पास जो है वो अल्लाह भला करे टेस्ट वगैरह पढ़ रहे हैं, सारे मामलात कर रहे हैं। तो फिर इसके बाद सर सैयद अहमद खान ने बोला कि भाई हम बिलीव ही नहीं कर सकते। हम किसके ऊपर बिलीव नहीं कर सकते? हम बिलीव ही नहीं कर सकते किसके ऊपर? हिंदूज के ऊपर। इस बात के बाद बोला भाई पता है उनको कि हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, उसके बावजूद क्या डिमांड कर रहे हैं? उसके बावजूद कह रहे हैं कि यार सेम एग्जाम होना चाहिए। तो यार ये कहाँ का इंसाफ है? मैंने आपको पहला रीजन समझा दिया, मैंने आपको दूसरा रीजन समझा दिया। लास्ट है मेरे बच्चे डेमोक्रेसी। हिंदूज डिमांड कर रहे थे डेमोक्रेसी इन इंडिया। हिंदूज क्या डिमांड कर रहे थे? डेमोक्रेसी इन इंडिया। डेमोक्रेसी में कौन रूल करता है? डेमोक्रेसी में रूल करता है जो मेजोरिटी में होता है। और उस टाइम पे मेजोरिटी में कौन थे? उस टाइम पे मेजोरिटी में थे हिंदूज। अगर मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल अगर डेमोक्रेसी आती है तो हिंदूज आ जाएंगे पावर में, यस और नो? जब हिंदूज पावर में आ जाएंगे तो वो मुस्लिम के ऊपर डोमिनेंट हासिल कर लेंगे। वो क्यों? क्योंकि मुस्लिम किस में है? मुस्लिम माइनॉरिटी में है। और मेरी जान वो मुस्लिम जब माइनॉरिटी में है तो सर एक बात का जवाब दे दें, क्या वो मुसलमानों पे रूल करना स्टार्ट कर देंगे? तो दे वांटेड टू रूल ऑन मुस्लिम, दे वांटेड टू रूल ऑन मुस्लिम। ड्यू टू दिस रीजन सर सैयद अहमद खान साहब ने क्या इंट्रोड्यूस कर दी? सर सैयद अहमद खान साहब ने इंट्रोड्यूस कर दी टू नेशन थ्योरी। कि भाई ये आपके ऊपर रूल करना चाहते हैं, ये आपको गुलाम बनाना चाहते हैं, ये आपको स्लेव बनाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर रूल करना चाहते हैं, ये आपके सारे मामलात को तंग करना चाहते हैं। इसके बाद मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। सबसे पहली बात टू नेशन थ्योरी क्या थी? सर सैयद अहमद खान साहब ने निकाली थी कि भाईजान मिसाल के तौर पे हिंदू मुस्लिम दो डिफरेंट नेशंस हैं, दे कैन नॉट लिव टुगेदर
because their culture, their language and their religion is different. However, it was introduced in 1868. पेपर में सवाल आएगा सर सैयद अहमद खान साहब ने टू नेशन थ्योरी इंट्रोड्यूस ही क्यों की? तो आप सबसे पहली बात बताएंगे भाई, सबसे पहले आप सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट देंगे, आप बताएंगे कि सर सैयद अहमद खान साहब इशूड टू नेशन थ्योरी इन 1868 ड्यू टू मैनी रीजन। पहला रीजन था हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी का, जो 1867 के अंदर हुई थी, जिसमें मैं बताया था कि भाई मिसाल के तौर पे हिंदूज ने डिमांड किया था कि हिंदी को सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज बना दें इंडिया की, हालांकि उनको पता था कि उर्दू उस टाइम पे लैंग्वेज है। तो सर सैयद अहमद खान साहब ये क्लेम करते हैं कि भाई हिंदी लैंग्वेज जो है वो हिंदूज की है, जो उर्दू लैंग्वेज है वो मुसलमानों की है, तभी वो सपोर्ट करते हैं उर्दू लैंग्वेज को, उनकी हट जाती है, उन्होंने टू नेशन थ्योरी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। इसके बाद हिंदूज डिमांड कर रहे थे कॉम्पिटेटिव एग्जाम फॉर द गवर्नमेंट पोस्ट इवन आफ्टर नोइंग that Muslims were not receiving modern education. The Hindus wanted same test, सेम टेस्ट फॉर आईसीएस। आईसीएस मीन इंडियन सिविल सर्विस, गवर्नमेंट की जॉब के लिए। हालांकि वो जानते थे कि मुसलमानों के बच्चे वगैरह स्कूल वगैरह नहीं जा रहे। इसके बाद मेरे बच्चे फॉर एग्जाम्पल सर सैयद अहमद खान साहब डेमोक्रेसी उनकी हट गई थी, क्योंकि हिंदूज डिमांड कर रहे थे डेमोक्रेसी इन इंडिया। डेमोक्रेसी में कौन रूल करता है? मेजोरिटी में जो होते हैं। और हिंदूज किस में थे? मेजोरिटी में। मुसलमान किस में थे? माइनॉरिटी में। तो हिंदूज रूल करना चाहते थे किसके ऊपर? मुसलमानों के ऊपर। अगली बात 14 नंबर का सवाल लिखेंगे, मेरे साथ कॉपी कर लें, क्वेश्चन लिख लिए बेटे। मेरे साथ छाप लें। ध्यान से बात को सुनेंगे, ध्यान से बात को समझेंगे मेरी जान। सबसे पहले वाज द रिमूवल ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन ब्रिटिश एंड मुस्लिम, द मेजर वर्क डन बाय सर सैयद अहमद खान। डू यू एग्री और डिसएग्री? के रीजन फॉर योर आंसर। रिमूवल ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग पहला है, तो मैं पहला पैराग्राफ रिमूवल ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग पे बनाऊंगा। ये मेरे ऊपर लाजिम है, मेरे ऊपर मैंडेटरी है। अब अगर एजुकेशनल होता तो मैं एजुकेशन में पहला पैराग्राफ बनाता। सीआई का एग्जामिनर कहता है लिखना लाजिम है, भले आपके पास कहीं भी लिखा हो मगर लिखना लाजमी है। सबसे पहले एक मूवमेंट निकाली थी अलीगढ़ मूवमेंट, जिसमें मिसाल के तौर पे इन्होंने एक मूवमेंट कंटिन्यू की थी मुसलमानों की पॉलिटिकल एजुकेशनल इकोनॉमिकल कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि मुसलमानों की पॉलिटिकल एजुकेशन कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। तो उन्होंने मूवमेंट निकाली थी ताकि मुसलमान जो है वो ब्रिटिश के साथ मिलकर काम कर सके। फिर उन्होंने पैम्फलेट लिखा था कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट, इनके अंदर बताया था कि भाई सिर्फ हमारी गलतियां नहीं थी, कुछ आपकी भी गलतियां थी। और वो पैम्फलेट हर घर घर जाके डाला था, बताया था कि भाई कुछ आपकी भी गलतियां थी, सिर्फ हमारी गलतियां नहीं थी, आपके भी मामला खराब थे, आपने हमें आप हमें जॉब्स नहीं दे रहे थे, आप हमारे रिलीजन में इंटरफेरेंस कर रहे थे, तभी बगावत हुई, तभी जंग हो गई। इसके बाद इन्होंने एक कलाम लिखा था जिसको बोलते हैं तबीनुल कलाम। क्या बोलते हैं? तबीनुल कलाम। तबीनुल कलाम में इन्होंने इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बीच में सिमिलैरिटीज डिफाइन की थी। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बीच में सिमिलैरिटीज को एक्सप्लेन किया था ताकि मुसलमान ब्रिटिश पे ट्रस्ट करना शुरू हो जाए, क्योंकि मुसलमान भी ब्रिटिश पे ट्रस्ट करने के लिए रेडी नहीं थे। अगली बात, इन्होंने एक किताब लिखी थी, ये मतलब एक बुक लिखी थी जिसको बोलते हैं लॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडिया। इसमें बताया था कि मुसलमान आर मेनली लॉयल टुवर्ड्स द ब्रिटिशर्स, और बताया था कि मुसलमान किस तरीके से लॉयल हैं, मुसलमान क्या क्या सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या क्या जॉब्स कर रहे हैं अंडर द ब्रिटिश, और किस तरीके से ब्रिटिश को बेनिफिट वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि ब्रिटिश जो है वो ये समझना शुरू हो जाए कि दे कैन वर्क विद मुस्लिम्स एंड दे कैन रिलाई ऑन मुस्लिम एंड दे कैन ट्रस्ट ऑन मुस्लिम्स। इसमें से कोई एक भी रिपीट करना है मुझे बता दो, मैं बता दूंगा। इसमें से कोई एक भी रिपीट करना है मुझे बता दो, मैं बता दो बेटा। ऋषभ भाजी समझ में आ गया? अलीगढ़ मूवमेंट, pamphlet on the causes of Indian revolt, in which he explained the causes of the War of Independence, and he showed that the blame was not only from the Muslim side, and he showed that Britishers were also interfering into the religion matters and they were not giving the jobs to the local Indians. उसके बाद मैंने बताया कि भाई फॉर एग्जांपल तबीनुल कलाम और इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बीच में सिमिलरिटीज वगैरह को एक्सप्लेन किया था ताकि मुस्लिम स्टार्टेड भाई ट्रस्ट करना रेडी शुरू कर दें। लॉयल मोहम्मद ऑफ इंडिया के ऊपर आपके पास एक किताब लिखी थी। उसके बाद मेरे बच्चे तहजीबुल इखलाक, उलिमास को समझाया था कि भाई मॉडर्न एजुकेशन कितनी जरूरी है, कंपलसरी अल्लाह का वास्ता बच्चों को स्कूल भेज दो, भले कोई एजुकेशन है, भले अगर ये पढ़ लिख जाएंगे कुछ कर जाएंगे।
साइंटिफिक सोसाइटी बनाई थी गाजीपुर में, जिसका मेजर काम क्या था कि वो बुक्स वगैरह ट्रांसलेट किया करती थी किस लैंग्वेज में, वो बुक्स वगैरह ट्रांसलेट किया करती थी वो अरबिक किताबों को और इंग्लिश किताबों को उर्दू और पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करती थी ताकि मुसलमानों को समझ में आ जाए। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट बनाया था, ये क्या सिखाया करता था, ये टेक्निकल काम वगैरह सिखाया करता था, टेक्निकल वगैरह चीजें वगैरह सिखाया करता था। इसके बाद मोहम्मद इन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल बनाया था, ये किसके ऊपर बनाया था, मॉडर्न एजुकेशन की बेसिस के ऊपर बनाया था। इसके बाद 1877 में कॉलेज बन गया था 1920। इसके बाद मेरे बच्चे पॉलिटिकल में हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी, हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी कब आई थी, जाने मन 1867 में आई थी, जिसमें हिंदू ने डिमांड किया था कि हिंदी को सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए, मगर मुसलमान ये इन्होंने अपोज किया सर सैयद अहमद खान ने, और उसके रिटर्न में उन्होंने एक थ्योरी निकाली जिसको बोलते हैं डोनेशन थ्योरी। कब निकाली थी, 1868 में। मुसलमान और उस टाइम पे एक पार्टी बनी थी आईएनसी 1885 में, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी थी बाय एलन ऑक्टेवियन ह्यूमे, एक एंटी मुस्लिम पार्टी थी जो वर्किंग हिंदूज के फेवर में काम कर रही थी। तो इन्होंने एक यूनाइटेड पेट्रियोटिक अलायंस निकाली थी, बोला था इसको ज्वाइन करें, लेटर ऑन जाके ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बन गई। इसके बाद इन्होंने मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम को भी सपोर्ट किया था बहुत ज्यादा, क्योंकि एट दैट टाइम ही वांटेड कि भाई मुसलमान पॉलिटिकली पावरफुल हो जाए, पॉलिटिकली अवेयर हो जाए। इवैल्यूएशन लिखना शुरू करें फटाफट, मिनट मारे जल्दी करें फटाफट, इवैल्यूएशन लिखना शुरू करें। टू इवेल्युएट 2 नंबर का इवेल्यूशन होगा 14 नंबर के आंसर में। टू इवेल्युएट रिमूवल ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन ब्रिटिश एंड मुस्लिम, रिमूवल ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन ब्रिटिश एंड मुस्लिम, द मेजर वर्क डन बाय रिमूवल ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन ब्रिटिश एंड मुस्लिम, 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 द मेजर वर्क डन बाय सर सैयद अहमद खान, द मेजर वर्क डन बाय सर सैयद अहमद खान, because it was mandatory, it was necessary, 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 because the other work were not easy, works were not easy without it, other 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 works were not easy without it, works were not easy without it. And after the death of Sir Syed Ahmad Khan, after the death of Sir Syed Ahmad Khan, the result can be seen clearly. After the death of Sir Syed Ahmad Khan, the result can be seen clearly. As British partitioned Bengal in 1905. 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 मैंने आपका ये सवाल पूरा चैप्टर करवा दिया, सिर्फ एक सवाल रह गया, व्हाट वाज आईएनसी। तो मैं आपको सुना रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लें भाई। आईएनसी स्टैंड्स फॉर इंडियन नेशनल कांग्रेस, which was formed in 1885 by Alan Octavian Hume. It was an anti-Muslim party which was working in the favor of the Hindus. वो हिंदूज को बेनिफिट प्रोवाइड कर रही थी, हिंदूज को एडवांटेजेस वगैरह प्रोवाइड कर रही थी, हिंदूज वगैरह को मामला वगैरह प्रोवाइड कर रही थी। अगली क्लास में मिलेंगे, कल की क्लास में इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर।